जय जिनेंद्र शाह। सब्जेक्ट है भक्ति। कैसे, कितनी, किसकी, कितनी और क्यों। उस पर 2 वीडियो बन चुके हैं, यह तीसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कथनी और करनी की समानता, जो हमारे मन में है वही मुंह पर आए और वही हम करें, तो ये कथनी और करनी की समानता हुई। कहना, बोलना और करना सेम होना चाहिए, तो ये समानता हुई। और यदि मन में भाव कुछ अलग है, बोल कुछ अलग रहे हैं और कर कुछ अलग रहे हैं, तो ये कथनी और करनी की समानता नहीं हुई। जो ऐसे भाव वाले व्यक्ति है, असमानता वाले, कथनी और करनी की असमानता वाले जितने भी व्यक्ति होंगे, वह व्यक्ति पंच महाविद्य क्षेत्र के लायक नहीं बन सकते। कथनी और करनी की जिनकी समानता होगी, दिल में है जैसा वैसा ही बोलना और वैसा ही करना, ये हुई कथनी और करनी की समानता। यदि वैसे जितने भी जीव है और पहले भले असमानता रही हो, लेकिन ये वीडियो सुनकर अभी पुराने जो दोष हो गए हैं उनको शॉर्ट प्रतिक्रमण से मिटाया जा सकता है और अब नए सिरे से हम कथनी और करनी की समानता रखें, तो हम पंच महाविद्य क्षेत्र के लायक जीव बन सकते हैं। यहाँ पर कलयुग चल रहा है। पंच महाविद्य क्षेत्र में सतयुग कायम के लिए रहता है, वहां आरा चेंज नहीं होता, चौथा आरा ही रहता है। आरा कभी चेंज वहां पर होता ही नहीं है। 5 भरत क्षेत्र में और 5 ऐरावत क्षेत्र में पूरा काल चक्र चलता है। अर्ध काल चक्र में 1 से 6 तक, और दोबारा रिपीट जब होता है तो 6 से वापिस 1 तक। इस तरह से पूरा काल चक्र पूरा होता है। अवसर पीढ़ी, उसर पीढ़ी, काल पूरा एक काल चक्र होता है। तो उसमें तीसरे और चौथे आरे में चढ़ते हुए भी और उतरते हुए भी, तीसरे और चौथे आरे में ही तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में, मतलब 5 भरत क्षेत्र में और 5 ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। बाकी 3 और चौथे को छोड़कर किसी भी आरे में तीर्थंकर नहीं होते हैं। अब यहाँ पर 81,500 बरस तक तीर्थंकर नहीं होंगे, यानी कि अभी कलयुग चल रहा है यहाँ पर, और दिन बे दिन कलयुग पिक पर जा रहा है, यानी कि कलयुग ज्यादा बढ़ रहा है। मार काट, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, चोरी, अन्याय, आतंकवाद, वेर जबरदस्त बढ़ रहे हैं। हिंसा बहुत बढ़ रही है, अनावश्यक हिंसा बहुत बढ़ रही है। अशुद्ध कर्म बहुत हो रहे हैं और भी बढ़ते रहेंगे। जितना जितना काल 5वां आरा पूरा होता रहेगा, उतना उतना कलयुग ज्यादा बढ़ता रहेगा। और हमने अभी यहाँ पर जन्म लिया है, तो हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी, हमारे यार दोस्त, मिलने जुलने वाले, व्यापारी सर्कल वगैरह, इन सब से जो भी हमारा रिश्ता नाता है, और इनसे जो भी हमारे से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो गया है, क्रोध मान माया लोभ से, मोह से, राग द्वेष से, ईर्ष्या घृणा अभाव तिरस्कार निंदा वगैरह से जो भी पाप हो चुके हैं, उनसे हम सबसे हम बंधे हुए रहेंगे और हमें दोबारा यहाँ पर वापस जन्म लेना पड़ेगा। उनसे जब तक छूटेंगे नहीं हम प्रतिक्रमण करके, तब तक हमें यहाँ पर बार बार जन्म लेना पड़ेगा।
अच्छा, बार बार यहाँ पर कलयुग में ही हम जन्म लेंगे, और कलयुग तो दिन बे दिन बढ़ रहा है। अभी की स्थिति भी कितनी विकट हो चुकी है पूरी दुनिया की, कहीं हम सेफ है ही नहीं। एक सेकंड में किसी का भी कुछ भी हो सकता है, इतनी अनसेफ हो गए हम हर तरह से। तो ये जो स्थिति है वो दिन बे दिन बढ़ती रहेगी, और यदि हमें दोबारा यही जन्म लेना है और वापस यही राग द्वेष करके, क्रोध मान माया लोभ करके रिपीट 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 जन्म यही लेना, और यहाँ पर रिपीट रिपीट करके जो कलयुग है वो दिन बे दिन पिक पर जा रहा है, तो हम यहाँ पर कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कितनी मार काट होगी, कितनी हिंसा होगी, कितना अन्याय होगा। जो अभी हो रहा है वह भी सहन नहीं हो पा रहा है, तो आगे तो कोई लिमिट नहीं है। अभी हो रहा है उससे 100 गुना 1000 गुना और बढ़ेगा, कलयुग पिक पर होगा तब। और छठे आरे की तो बात ही नहीं कर सकते, इतना बात ही नहीं करें अभी अपन। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि यहाँ पर मेरे जाने के बाद 84,000 साल तक कोई तीर्थंकर नहीं होंगे, कलयुग आ रहा है। इसलिए वर्तमान में तीर्थंकर सिमंदर स्वामी पंचमहाविद्य क्षेत्र में विराजमान है। उनकी आराधना करना, उनकी उपासना करना, उनका ही जप करना, उनका ध्यान करना, सिमंदर स्वामी आदि 20 विद्वान जो विराज रहे हैं उन्हीं का जप करना, उन्हीं के गुण गाना, उन्हीं के साथ लगनी लगाना, उनके साथ एक मेक हो जाना, तो आप इस कलयुग से छूटकर पंच महाविद्य क्षेत्र में, जहां अभी तीर्थंकर विराज रहे, वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचेंगे कब? यहाँ से सारे राग द्वेष जिनके साथ हुए हैं उन सबका निकाल तो करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, और आपको ही करना पड़ेगा, खुद को ही, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे उपाध्याय, हमारे साधु साध्वी, हमारे सब चारित्र आत्माएं या और भी जो कोई बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमें रास्ता बता सकते हैं, लेकिन हमारे पाप, हमारे दोष मिटा नहीं सकते। नमस्कार महामंत्र भी नहीं मिटा सकता, कोई भी स्तोत्र, बड़े से बड़ा जो स्तोत्र है ऋषिमंडल स्तोत्र, वह भी नहीं मिटा सकता। यानी कि भक्तामर, कल्याण मंदिर सब आ गए, लोगस उषग्रम सब आ गए, कोई बाकी नहीं। ऋषिमंडल आ गया, यानी कि सब कुछ आ गया। तो कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। हमें मुक्त होना है, हमें शुद्ध होना है, हम खुद ही हमारा कल्याण कर सकते हैं समझदारी से, समझ से, सही समझ से। और सही समझ मिलने पर जागृति रहेगी, और जागृति रहने पर आप अपने दोषों का प्रायश्चित करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे, तो यहाँ से मुक्त होकर और कथनी और करने की एकता रखेंगे, तो आप कलयुग से सतयुग के लायक बन जाएंगे। और सतयुग के लायक आप बन गए तो वहां की जो पृथ्वी है, पंच महाविद्य क्षेत्र की जो पृथ्वी है, वह आपको अपनी ओर ऑटोमेटिक खींच लेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार। यानी कि आप जिसके लायक है वहां की पृथ्वी अपने आप खींच लेगी। एग्जाम्पल, जैसे एक चुंबक पड़ी है तो उसके आसपास जितना भी लोहा है वो अपने आप खींचा, एक लिमिट तक अपने आप खींचा आ जाएगा। कौन खींच रहा है उसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो लोहे को चुंबक, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है तो खींचाता है। कहीं पर गुड़ डाल दिया, शुगर डाल दी या मीठा कुछ रख दिया, तो जो चींटी है, मकोड़े है, उनको मैसेज करना पड़ता है क्या? फोन करना पड़ता है, कुछ समाचार देना पड़ता है कि ये मीठा इधर पड़ा, आप आइए? नहीं ना। झुंड के झुंड आ जाते हैं
और 2-3 दिन में वहां से वो सारे शुगर मीठा सब गायब। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, यानी कि आप जिसके लायक होंगे वहां की पृथ्वी, अब सतयुग के लायक आप होंगे तो वहां की पृथ्वी आपको वहां खींच लेगी, यानी कि आप नीतिमत्ता से चलेंगे, आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, स्त्री और पुरुष स्वदार में ही संतोष रखेंगे, पर स्त्री और पर पुरुष के सामने दृष्टि भी नहीं बिगाड़ेंगे। यदि दृष्टि बिगड़ भी गई है, दृष्टि बिगड़ भी गई है तो तुरंत प्रतिक्रमण करेंगे। दृष्टि के अलावा शरीर का संबंध तो बहुत दूर की बात है, यदि वैसा हो गया तो कोई रास्ता नहीं है। ये पर स्त्री और पर पुरुष गमन करना प्रत्यक्ष नरक का कारण है, 100% नरक का कारण है। इतना समझ के ही चलना। स्वदार में, स्वपति में संतोष रखना और क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, अभाव, तिरस्कार, मोह, इन सब से, जो भी 18 तरह के पाप है उन सब से बच के रहना, सबका भला चाहना, सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये भावना रखना, ऐसा करना। और फिर दिल में जो बात है वही मुंह पर हो और वही आप करें, यानी कि कथनी और करने की समानता रहे, तभी आप महाविद्य क्षेत्र के लायक बनेंगे, सतयुग के लायक बनेंगे। कलयुग में से सतयुग में आप अपने आप खींचे चलाएंगे। वहां की पृथ्वी आपको, आप वहां के लायक बन गए तो वहां की पृथ्वी अपने आप आपको खींच लेगी। और वहां पर भी जहां सतयुग है तो वहां पर भी 90-95% लोग कथनी और करने की समानता वाले हैं। 2-5% वहां पर भी लोग हैं जो कथनी और करने की असमानता वाले हैं। तो वो वैसे व्यक्ति जो भी होंगे वो यहाँ की पृथ्वी उन्हें खींच लेगी, यहाँ उन्हें आना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जैसे 4 गति है, यदि कोई देवलोक में जा रहा है तो देवलोक की पृथ्वी उसे वहां पर खींच रही है, वो देवलोक के लायक हो गया, सुपर ह्यूमन हो गया। सुपर ह्यूमन कहते हैं ना, ये तो यार देवलोक जैसे, मतलब देवता जैसे इंसान है, इनकी तो बात ही क्या करनी। तो वैसे व्यक्ति को वहां की जो पृथ्वी है देवलोक की, वो अपने आप वहां खींच लेती है। और जो मनुष्य मानवता के लायक है, जो मानव है और मानवता से रहते हैं, नीतिमत्ता से रहते हैं, परोपकार करते हैं, जो मेरा है वह मेरा, जो तेरा है वह तेरा, तुझे चाहिए तो मैं दे सकता हूं, मुझे वापस देना, यानी कि नीतिमत्ता से जो रहते हैं, तो वह इस पृथ्वी के लायक, मनुष्य गति के लायक जीव हो जाते हैं। तो मनुष्य गति अपने मृत्यु लोग, यहाँ की पृथ्वी अपने आप उन्हें खींच लेती है। फिर तेरा सो तो मेरा, मगर तेरा है वह भी मेरा, ऐसी जिनकी भावना है, कैसे भी करके उनसे ले लेना, ऐसी जिनकी भावना है, उनके लिए त्रियंच गति, जानवर गति। तो वहां की जो व्यवस्था है, जमीन है, फिर वो जलचर हो, नभचर हो या स्थल चर हो, पृथ्वी हो, वहां उन्हें वो ऑटोमेटिक खींच लेगी और वहां उनको रहना पड़ेगा और वहां का दुख उन्हें भुगतना पड़ेगा। यानी कि देवगति में जाने वाले जीव, तेरा सो तेरा और मेरा वह भी तेरा,
इस भावना के व्यक्ति सुपर ह्यूमन होते हैं, वो देवलोक में जाते हैं। और चौथी नरक गति, जो मेरा सो तो मेरा, मगर तेरा जो है वह मैं तेरे से छीन कर लूंगा, फिर भी तू नहीं देगा तो तुझे मार कर भी लूंगा, लेकिन तेरा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा ही मेरा। इस भावना के जो व्यक्ति होते हैं, मार काट करते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, उनकी गति नरक गति हो सकती है। नरक की पृथ्वी ऐसे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहां खींच लेती है। एक दोहे में कहा गया कि सहज मिले सो तो दूध बराबर, सहज मिले तो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, छीन लिया सो रक्त बराबर, खून बराबर, ब्लड बराबर, छीन लिया सो रक्त बराबर, बोले गोरखवाणी। तो यह समझकर हमें बहुत ही शांत, समझदारी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। और ये टॉपिक जो चल रहा है भक्ति का, उसमें हम आगे मेरे 2 वीडियो में बात हो चुकी है, इसमें भी थोड़ी और बात करते हैं। अनेकों अनेक व्यक्ति अनेकों अनेक देवी देवताओं की भक्ति करते रहते हैं। जैसे कोई माँ पद्मावती जी की भक्ति करते हैं, कोई धरणेन्द्र देव की भक्ति करते हैं, कोई पार्श्व यक्ष की भक्ति करते हैं, कोई अम्बा माता जी की भक्ति करते हैं, कोई चक्रेश्वरी माता जी की भक्ति करते हैं। अलग अलग जिनका जो, कोई माणिभद्रवीर जी की भक्ति करते हैं, कोई घंटाकर्ण महावीर देव जी की भक्ति करते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। आप सबने सुना होगा कि भगवान पार्श्वनाथ ने धर्मेंद्र और पद्मावती जो नाग रूप में थे भगवान के समय में, उनको भगवान ने तारा, यानी कि उनको बचाया, और बचाने पर बचाया भी और उन्हें नौकार मंत्र वगैरह सुनाया। तो ऐसे पुण्य का अर्जन हुआ कि वो धर्मेंद्र और पद्मावती देव बन गए। अब जो भी पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनकी माला फेरते हैं, तो धर्मेंद्र और पद्मावती देवी दोनों, और इसके अलावा लगभग 350 देवियां, लगभग एग्जैक्ट वर्ड अभी मैं नहीं बता पा रहा हूं, लगभग 350 देवियां दूसरी, उनको भी भगवान ने कैसे भी करके बचाया था। तो वो सब भी, और ये धर्मेंद्र और पद्मावती देवी भी भगवान के ऋणानुबंध है, भगवान का उपकार मान रहे हैं। तो जब भी व्यक्ति पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये 350 देवियां जो है वो, और धर्मेंद्र पद्मावती, वो उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। यानी कि आप एक देवी देवता की, कोई भी की भक्ति करेंगे तो वह देवी देवता आपकी सहायता कर सकते हैं। आपके साथ उनका कोई ऋणानुबंध पूर्व भाव का हो तो कर सकते हैं। बाकी यदि पूर्व का ऋणानुबंध नहीं है तो नया ऋणानुबंध बंध रहा है, जब बंध जाएगा तब वो आपकी सहायता करेंगे। अब यदि हम थोड़ा समझकर उन जिनकी भक्ति हम कर रहे हैं उनकी करें, डबल करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझकर यदि भक्ति करें कि वर्तमान तीर्थंकर कौन है, सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमान वहां पर पंचमहाविद्या क्षेत्र में विराज रहे, उनकी भक्ति करे तो नियम से ही उनके सेवा में 1 करोड़ देवी देवता रहते हैं। तो उनकी भक्ति करने से 1 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है।
अगला प्रवचन अगली वीडियो में लेते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देवे। अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक इसे शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमावे। जय जिनेंद्र साहब।